नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हम लोग यूपीटीटी के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत कारगर है, तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को कवर करिए। इसके पहले मैंने 7 वीडियो बनाई है इंग्लिश की, और जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। इन्हें आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है मिस्टेक है कहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल पर आते हैं बिना समय गंवाएं। हर हेयर्स आर करली, उसके बाल घुघराले हैं। ठीक है, तो इन्होंने हेयर्स कर दिया है नाउन। मैंने आपको बताया था कि हेयर में यस नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसको इन सेंस गिन नहीं सकते हैं। जहाँ पर मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि उसके बाल घुंघराले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके कुछ 1 2 3 4 5 बालों को गिन कर आप बता रहे हैं घुंघराले हैं। आप सभी बालों की बात कर रहे हैं, तो एज ए होल आप उन बालों को गिन नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर न तो हेयर में यस लगेगा और न तो आर लगाने की ज़रूरत है, तो हर हेयर इज करली हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस। एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एडवाइस होता है एक्चुअली, ये एडवाइसेस इन्होंने कर दिया है तो यही गलत कर दिया है। अब अगर इन्होंने मेनी लगा दिया है, ये भी गलत किया हुआ है। तो मेनी, अगर आपको एडवाइस कई प्रकार की दी गई हैं तो मेनी टाइप्स ऑफ या मेनी के साथ आप पीसेस आप लगा सकते हैं। तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है, लेकिन मेनी एडवाइसेस डैट नहीं हो सकता। मेनी तो आप उसी के साथ लगाते हैं जिनको गिना जा सकता है। जैसे कई लड़के बैठे हुए हैं तो मेनी बॉयज़, कई बच्चे हैं तो मेनी चिल्ड्रन। अब मेनी को एडवाइस के आगे लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो ये इसकी मिस्टेक है। ठीक है ना, चलिए आगे अगले एग्जांपल पर आते हैं। अगला एग्जांपल है आई हैव मेनी वर्क टू डू। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इन्होंने मेनी लगा दिया है, ये गलत है। मेनी का प्रयोग उस नाउन के प्रयोग करते हैं जिसको गिना जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया। आपको अगर सेंस देना ही है तो आप मच का प्रयोग करिए, मच। ठीक है, तो यहाँ आई हैव मच वर्क टू डू हो जाएगा। मच उन नाउन के साथ लगा जा सकता है जो मतलब जिन्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है या जो गिने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चौथा एग्जांपल है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। तो ये फर्नीचर होना चाहिए, वही यहाँ पर भी है, फर्नीचर्स इन्होंने कर दिया है। मैंने आपको बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ज़्यादातर मटेरियल नाउन भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन किया है अगले वाक्य में, ये भी गलत है। ठीक है, सी गिव मी इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, और फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। तो ये दोनों गलत हैं यहाँ पर। अगले एग्जाम्पल आते हैं। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। बहुत आकर्षक है सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है, दृश्य सीनरी होता है। तो ये सीनरीज गलत किए हैं, और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर आर लगा दिया है, तो ये भी गलत है। अब चूँकि ये अनकाउंटेबल है तो सीनरी करिए इसको, और हिमाचल प्रदेश की सीनरी बहुत चार्मिंग है, तो यहाँ पर आप इस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं। द पीपुल्स आर हार्ड वर्किंग। तो भाई द पीपुल होगा, द पीपुल्स नहीं होगा। ये बात हमने बताई थी कि जब एडजेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करते हैं तो हम उसमें ऐसे यस नहीं लगाते हैं। हालांकि ये तो खुद पहले से ही नाउन है, लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ द पीपुल पूरी क्लास को बता रहा है, तो यहाँ यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। द पीपुल से ही प्लूरल का सेंस आ रहा है। ये वर्ड ऐसा है जो स्वयं में प्लूरल होता है, इसको अलग से यस लगा कर प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आर सही है, पीपुल मतलब लोग होता है, लोग मेहनती हैं, तो यहाँ पर कई लोग हैं, यहाँ पर यस मत लगाइए, या पीपुल का मतलब भी लोग हो जाएगा। अगला है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये भी बात उस वजह से है, कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। कैटल मतलब खुद होता है मवेशी, जो जानवरों का झुंड है, तो वो खेत में चर रहे हैं, तो कैटल्स नहीं होगा, ये कैटल होगा। ठीक है, आई वांट ए पेपर। तो पेपर के आगे ए नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पेपर का मतलब कागज़ है, अगर मटेरियल नाउन में के सेंस में बना रहे हैं आप, तो उसको नहीं गिन सकते हैं। अगर पेपर का मतलब आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे आप कहते हैं इंटरव्यू में अपने डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, तो पेपर्स अपने दिखाइए, या प्रॉपर्टी के पेपर हैं, तो वहाँ पर आप यस लगा सकते हैं, कई पेपर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कागज़ का सेंस अगर आ रहा है, जैसे मैंने बताया मटेरियल नाउन का सेंस अगर आ रहा है जिससे कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो ऐसे केस में आप सादा जो कागज़ है, मतलब सिंपल कागज़ जो, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पूरा आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता। ठीक, अनकाउंटेबल है तो आप आर्टिकल कैसे लगाएंगे? वाटर के आगे वाटर के आगे क्या ये लगाएंगे? क्या मिल्क के आगे ये लगाएंगे? तो उसी प्रकार पेपर के आगे भी अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई वांट पेपर हो सकता है, या अ पीस ऑफ पेपर हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है, कागज़ का एक टुकड़ा। आई वांट अ
piece of paper. I bring fruits and vegetables from the market. देखिए फ्रूट के साथ एक बात समझ लीजिए, फ्रूट जो कॉमन हम लोग पढ़ते हैं उसमें फ्रूट का मतलब होता है फल, मतलब सभी प्रकार के फल, वैरायटी, एज ए यूनिट हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ्रूट एक एक्सेप्शन समझ लीजिए इसको आप, ये फ्रूट्स नहीं लगता है। आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो फ्रूट में सभी प्रकार के फ्रूट आ जाते हैं, ये एक क्लास है, ठीक है, सभी फल, इसमें यस नहीं लगाते हैं जनरली। आगे आइए, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, तो आप यहाँ स्टडी नहीं होगा, कंटिन्यू योर स्टडीज़ होगा, नाउन, अपनी पढ़ाई आपको जो है जारी रखनी चाहिए, तो स्टडीज़ का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे है दीज न्यूज़ आर फॉल्स। भाई साहब ये दीज बता रहे हैं, दीज का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूज है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये दिखने में प्लूरल लगता है। मैंने आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यस लगा होता है, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, तो ये प्लूरल होते नहीं हैं, इनके नाम में लास्ट में यस लगा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, तो दीज नहीं होगा। न्यूज का प्लूरल इसी तरह रहेगा, मतलब एक्चुअली ये बनेगा ही नहीं, न्यूज इसी रूप में रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको प्लूरल मान के सिंगुलर मानेंगे तो इसका यस हटा देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, तो ये न्यूज न्यूज ही है, ये सिंगुलर अवस्था में रहता है, तो ये दीज काट के दिस कर देंगे आप, दिस। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने सबको पढ़ा दिया है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके पहले की 7 वीडियोस को देखिए, मैं बस आपका रिवाइज़ करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक। फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, अब यहाँ वैकेशंस इन्होंने किया है, वैकेशंस नहीं होगा, वैकेशन होगा, मैंने आपको ये भी बताया है, इस नाउन के बारे में भी बताया है। हर स्पेक्टिकल इज़ वेरी नाइस, स्पेक्टिकल एक जैसे 2 पार्ट से बना है, मैंने आपको बताया था कल कि एक जैसे 2 पार्ट से अगर कोई नाउन बनता है तो दोनों पार्ट हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, तो उनमें जो है उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता है और उनको हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। स्पेक्टिकल्स हो गया, जैसे टोंग्स हो गया, चिमटा हो गया, और ब्रीच हो गया जिसको मैंने कल बताया था, जंघिया हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन हो गया, तो ये एक जैसे 2 पार्ट से मिलकर बने हैं, इस वजह से इनमें हम जो है लगे या सही इसको नहीं हटा सकते हैं, तो हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस हो जाएगा, ठीक है। सी एज ए 20 रुपीज़ नोट, कल मैंने बताया था इन नाउन के पूरा अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ये नाउन सिंगुलर रहता है, तो रुपीज़ की जगह रुपी हो जाएगा। सी हैज़ अ 20 रुपी नोट। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं, और इसके बाद मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को और रखता हूँ, इस प्रश्न को आप देखिए और कुछ सॉल्व करिएगा आप, कुछ प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा। शैलीज पोएट्रीज आर ग्रेट, यहाँ पोएट्रीज इन्होंने कर दिया है, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, और आर किया हुआ है, तो पोएट्रीज की जगह पोएट्री का प्रयोग होगा, इज हो जाएगा। और ये देखिए अभी मैंने इसी तरह का एग्जांपल कराया है, आई सा ब्यूटीफुल सीनरीज है इन कश्मीर, तो सीनरीज ये लगा रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कहाँ गलती है। ही हैज़ परचेज न्यू मशीनरीज है, ये भी गलत किए हैं। क्रॉकरीज है, ये सब देखिए मिस्टेक है। देयर वेयर वेरी हैवी ट्रैफिक्स है, ये तमाम प्रकार के नाउन से मैंने आपको नाउन से परिचय कराया था कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन आपको याद रखने चाहिए, और उनमें से ही बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनको गिना नहीं जा सकता, इसमें ऐसे यस लगा दो। भाई जब आप उसको गिन नहीं पाओगे, अब यहाँ पर सी हैज़ बॉट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखना चाहिए, तो फर्नीचर्स लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। इसके अलावा देखिए द हेयर ऑफ सीता, सीता के बाल आर ब्लैक है, तो ये आर नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज यहाँ पर किया इन्होंने। अब ये देखिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिक्स है और स्टोन्स है, तो यहाँ ये मटेरियल नाउन के सेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं। जब कोई नाउन मटेरियल नाउन की जैसा व्यवहार करता है तो ये मान लिया जाता है कि वो कोई पदार्थ है, और उस पदार्थ का प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे सोना है तो सोना का प्लूरल नहीं बनेगा, आयरन का प्लूरल नहीं बनेगा, आयरन्स नहीं होगा, वाटर का वाटर्स नहीं होगा, मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल, ये मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन मतलब जो पदार्थ को बताते हैं, तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रिक्स और स्टोन्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ये घर जो है ईंटों और पत्थरों का बना है, तो ये मटेरियल नाउन है क्योंकि ईंट और पत्थर से घर बन रहा है। क्या बन रहा है? घर। तो चूँकि बन रहा है, कोई नया निर्माण हो रहा है एक वस्तु से, तो ये वस्तु पदार्थ हुई, और ये पदार्थ है तो इसको हम यस इसका हटा देंगे, तो दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। अब आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर किया करिए जो भी वीडियोस देखते हैं आप। ठीक है, इस वीडियो का एम है कम से कम 1000 व्यूज़ और कम से कम 100 लाइक्स। देखते हैं कि आप जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाते हैं नहीं। फिलहाल 100 लाइक्स और 1000 व्यूज़ हम सोच रहे हैं, इससे एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं वीडियो का। आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करिए, वीडियोज़ को देखिए और शेयर किया करिए।
आपके लिए हेल्पफुल हैं, और अगर आप देखेंगे तो और बेहतर तरीके से और अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड आपको करेंगे। शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, फिर इंग्लिश जो ग्रामर सेक्शन का अगला वीडियो है, 8वीं वीडियो है, वो आएगी। तो जुड़े रहें और फ्रेंड्स को भी ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद।